हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र के चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही एक ब्रांच पढ़ेंगे हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट। हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसके पहले प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। कहाँ गया भाई प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था उधर। क्या था भाई? हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री। भाई इसके बाद कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। ये होगी सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। ये होगी सेकंड हाईएस्ट। इसके बाद पीएम आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, तो देखेंगे। और एक और होमवर्क है भाई, जल्दी से फटाफट रिकॉल कर लो। एक सेकंड। पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4A, ये पार्ट्स कौन से हैं? मतलब इस पार्ट में क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ। और अगर किसी को आर्टिकल्स भी पता है इसमें तो वो भी बता देना, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। चलो, क्या बताया भाई? वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री। जब मैंने एक वो एक पिक्चोग्राफी बताया था, एक डायग्राम टाइप बताया था, उसमें था कि भाई प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर यहाँ पे लोकसभा था, यहाँ पे राज्यसभा था, ऐसे। अच्छा, ये राज्यसभा है, ये नया राज्यसभा है। दिस इज द न्यू राज्यसभा बिल्डिंग, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। लाल कलर है, लाल मेरे लाल लालियो, लाल वाला लाल, ठीक है। रेड कलर का है तो पता चल जाएगा कि राज्यसभा। अपर चेम्बर, ठीक है। अपर हाउस, हाउस ऑफ द एल्डर्स, क्या बोलेंगे? राज्यसभा। लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, लोअर चेम्बर बोलो, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोकसभा बोलेंगे, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे? लोकसभा। तो ये है नया राज्यसभा का चेम्बर, ठीक है। चलो, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, वाइस प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स ऑफ व्हाट? राज्यसभा। कौन इनको नॉमिनेट करता था? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, कुछ कंडीशन तो होगी भाई। सीडीएस एनडीए दे रहे हो, एफकेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई कंडीशन तो है तुम्हारी, क्यों दे रहे हो? मतलब कुछ क्वालिफिकेशंस है तुम्हारी, कुछ तो बैकग्राउंड है भाई। तो इनमें क्या बैकग्राउंड था भाई? मान लो भाई कोई बंदा लिटरेचर, किसी ने आर्ट किया, कोई सोशल सर्विसेज में से है, ऐसे कोई साइंस में से है, हम साइंस की तरफ से। तो अगर तुम साइंस की तरफ से हो तो तुम राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो भाई। उठ जाओ, ये तो इतना बोरिंग भी नहीं है, मजेदार है, मजेदार। ठीक है भाई, चलो। ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज की ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। चलो भाई, बीच में माइक बंद हो जाता है, मतलब एको बंद हो जाता है। इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है भाई? काफी चीजें बताई थी। टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम नहीं बताई थी, चलो नहीं बताई थी, बता देते हैं भाई। होता है प्रपोजनल रिप्रेजेंट विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। किसमें था भाई ये? भाई किसमें था? प्रेसिडेंट में था, बस। इसमें भी है भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एरिया के हिसाब से एक परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, बट एक
एग्रीगेट रिप्रेजेंटेशन होगा कि भाई चलो इतना एरिया ये एक प्रपोर्शन में होगा, मतलब एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वो बताया था भाई, कैंडिडेट ABC, फिर ठीक है पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, फिर तीसरी प्रेफरेंस, जिसकी लास्ट प्रेफरेंस होगी उसके वोट्स ऊपर चले जाएंगे, याद करो भाई। ठीक है, तो क्या है भाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये है इलेक्शन सिस्टम किसका भाई, सर वाइस प्रेसिडेंट का। चलो ठीक है, अच्छा इसमें जगह थोड़ी कम है तो एडजस्ट कर लेना, पूरी थोड़ी साइड में डाल दो। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए भाई, भाई क्वालिफिकेशन सर सबसे पहला तो भाई सिंपल चीज है, सिटीजन ही बन जाओ पहले तो। भाई सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर की एज होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज तो कॉमन थी भाई, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तीन चीजें लिख लो, ये तीन चीजें तो कॉमन थी। चौथी चीज क्या थी भाई, प्रेसिडेंट अगर बनना है तो ये तीन चीजें तो थी, बट ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, एक ऐसा प्रोविजन था। सेम चीज इसमें है, शुड फुलफिल, शुड फुलफिल तो नहीं कहेंगे, शुड बी क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। चलो ये लिख लो भाई। अब पूछेंगे सर क्या होता है, मतलब बेसिक नेसेसिटी ये तीन तो होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए कि भाई राज्यसभा का मेंबर बनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। इसको रट लो, इसको खा लो, इसको पी लो, फर्रे बना लो, जो करना है करो। फर्रे एग्जाम के लिए नहीं भाई, रिवीजन के लिए। ठीक है, चलो सिटीजन होना चाहिए, 35 साल मिनिमम होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और शुड बी क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ ओ राज्यसभा। पॉज करते करते लिख लेना भाई, ये ऑनलाइन में ऐसा ही होता है। चलो, ओथ बाय, अच्छा इसमें ये तो खुद स्टेटमेंट है, ओथ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई ओथ प्रेसिडेंट को देंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट, भाई मेंबर नहीं होंगे, ये चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम में तुमको उल्लू बनाएंगे। प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में फर्क होता है, वो MP होते हैं, वो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी वाइस प्रेसिडेंट भी मेंबर नहीं है। ठीक है, उनका टर्म कितने साल का होगा, 5 साल का। भाई री इलेक्शन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, री इलेक्शन हो सकता है। रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा प्रेसिडेंट रिलेक्ट हो सकते हैं, हाँ भाई प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं री इलेक्ट, क्यों नहीं हो सकते। चलो, रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा ये रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में शायद क्वेश्चन आ जाए, सर प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेंगे, तो भाई सिंपल है, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे, प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे भाई, ओए होए। ठीक है, थोड़ा है ऐसा सिस्टम हो गया है, कर दिया है, पर क्या करें, याद रखना। मैं स्लो बोल रहा हूं तो स्पीड बढ़ा दो, फास्ट बोल रहा हूं तो फिर स्पीड कम कर दो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। चलो चलो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिमूवल की बात कर रहे हैं, नो ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई तुमको पहले बताया कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ मेंशन करता ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ मेंशन होगा तो वो स्पेसिफिक आर्टिकल में होगा। एग्जाम में यूजुअली पूछते हैं कि ये मेंशन है कि नहीं है, तो उस टाइम पे ध्यान रखना। ठीक है, तो नो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो, व्हाट आर द टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस, भाई पावर और फंक्शन, ओए होए, तुमको बताया था प्रेसिडेंट में पावर और फंक्शन क्या होते हैं। चलो ठीक है, क्लियर है भाई। अच्छा प्राइम मिनिस्टर आ गया, क्या है भाई पावर एंड फंक्शन, व्हाट आर द टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ, तो शुरुआत में बताया था
तुम जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट बने उस दिन तुम बन गए क्या? चेयरमैन ऑफ, बोलो भाई, राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे ही तुम उसके पति बने तुम उनके दामाद भी हो गए, ऐसा हो गया ये तो। वाह 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 वाह, कुछ वाह नहीं है भाई, इस पे ध्यान दो। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मेरे को ये किसी स्टूडेंट ने बताया था, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। So the moment of the day you become a vice president is the same day you become an ex officio chairman of the Rajya Sabha. भाई चेयरमैन क्या होता है भाई? मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ द राज्य सभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा कौन थे भाई? स्पीकर, उनको स्पीकर कहते थे, ये पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, दूसरा, एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द सीट इज वेकेंट। क्या भाई इंग्लिश थोड़ा बाउंस जाएगा है? सिंपल यही है कि जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, मतलब प्रेसिडेंट जब अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट उनका काम करेंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं। उनको सैलरी भी वही मिलेगा, पावर भी वही मिलेगा, सब वही मिलेगा। तो बोला सर वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? भाई वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या था? एक ही तो काम है, दो ही तो काम है। एक, एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस। सेकंड, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है। इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई? इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे, तो उनको वहां भेज देंगे, तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो राज्यसभा में हाउस को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इजी है भाई, और मैं पढ़ाता भी अच्छा हूं, तो आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्राइम मिनिस्टर। देखो, ऐसे एकदम धड़ाधम पढ़ने का रीजन है भाई, कुछ ज्यादा लोड लेने का नहीं। मेरा लैंग्वेज ऐसा इसलिए है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं मैं ऐसे बोलूं, ऐसा है क्या? पता नहीं, आई लाइक इट। मतलब मैं जब काम पे जाता हूँ तो मैं ऐसे बात नहीं करता, तो मैं ऐसे बात, सर बोर कर रहे हो, सॉरी, सॉरी गाइस। चलो, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है भाई? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। हमने क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। भाई प्राइम मिनिस्टर इज द रियल डी फैक्टो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तीन चीजें थी भाई, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में ही एक थे परमानेंट, एक थे टेम्पररी। तो प्राइम मिनिस्टर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। अरे बोलेंगे सर टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर, ओहो, हाँ भाई। परमानेंट वो होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो अपॉइंटेड होते हैं। और नॉन परमानेंट या टेम्पररी वो होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जो 5 साल के लिए ही आते हैं। तो ये डिफरेंस काफी है, मतलब बेसिक सा है, तुम्हें आना चाहिए, तो इसे याद रखना। ठीक है भाई, चलो। अच्छा ये सर ये क्या है? रियल फैक्ट, रियल वीएल कुछ रियल, डी फैक्टो, डी डी, ये क्या? डी ज्यूरे, डी फैक्टो, सर कुछ याद नहीं आ रहा है, रिवीजन किया होगा। ये फ्री का चीजें में ऐसा ही होता है भाई, यूट्यूब पे तुम देखो ना देखो यही सब देखो। भाई बोल रहे हैं भाई, व्हाट इज डी ज्यूरे हेड? डी ज्यूरे मतलब बाय रूल या बाय लॉ। ठीक है भाई, तुम्हारा डाउट क्लियर है अभी? तुम्हारे जैसे सर डी ज्यूरे डी फैक्टो क्या है? तो डी ज्यूरे का मतलब होता है बाय रूल बाय लॉ, पर डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? बाय फैक्ट, इन रियल। ठीक है, इन रियल मतलब
एक्चुअली में क्या है? तो भाई हमारे देश में एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। क्या पीएम क्या होते हैं भाई? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। फर्क है भाई, फर्क है। हम तुम अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, यही फर्क है। क्या है फर्क? भाई डी जीरो है और एक डी फैक्टो है। डी फैक्टो मतलब बाय फैक्ट रियल। किसके? एग्जीक्यूटिव के। प्रेसिडेंट और पीएम दोनों एग्जीक्यूटिव है, पर रियल कौन है? रियल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है चलो। अपॉइंट, अच्छा हालांकि अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ये अंदर अंदर सब प्रेसिडेंट पीएम, पीएम प्रेसिडेंट, ये जज, वो वाइस प्रेसिडेंट, सब चलता रहता है। चलो, पीएम कैन बी इधर फ्रॉम द लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस से हो सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। पीएम शुड बी फ्रॉम पार्लियामेंट, किसी भी हाउस से हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है भाई? डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा में क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। भाई ये बहुत बेसिक चीजें हैं, प्रो तो पढ़ाया है नहीं मैंने, और प्रो पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं, क्योंकि प्रो पूछता ही नहीं कोई। जब भाई तुमको वकील बनना है मेरे जैसा तो ठीक है। चलो, टर्म फिक्स नहीं होता भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एग्जाम में गलती करते हैं लोग, स्टूडेंट्स स्मार्ट, मेरे से स्मार्ट स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सोचो भाई 5 साल के लिए होता है पीएम। अरे भाई किसने बोला तुमको? ये न्यूज देख देख के तो एक तो कचरा हो गया तुम्हारा, कुछ पता नहीं है। बुक्स पढ़ो, बुक्स। मैं तो बोलता हूँ ये क्लास भी बंद कर दो, बुक्स पढ़ो, कनेक्ट करना सीखो। ऐसा टर्म क्या होता है भाई? नॉट फिक्स्ड एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। भाई प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्या बात हो गई भाई? तो ये हो गए प्रेसिडेंट, उसके नीचे हो गए पीएम, इसके नीचे हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पॉइंट क्या है? प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते थे? पीएम को। पीएम कहां से होते हैं? मेजोरिटी पार्टी से। जिस पार्टी के पास मेजोरिटी, क्या मेजोरिटी वोट, पैसा नहीं, मेजोरिटी नंबर ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जिनके पास मेजोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके ही पीएम बनेंगे। पीएम को एक्चुअली में मतलब नॉमिनेट तो ये करेंगे, पर एक्चुअली में बोलेंगे हाथ से तुम पीएम, ऐसा कौन बोलेगा भाई? प्रेसिडेंट बोलेंगे। प्रेसिडेंट कब बोलेंगे? जब उनके पास ऐसी मेजोरिटी होगी। समझ आ रहा है? समझ रहे हो? टर्म नॉट फिक्स्ड एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। भाई हम ब्रह्मास्मि, मैंने ही तुमको बनाया, मैं ही तुमको निकालूंगा, ऐसा सिस्टम है। पर निकालेंगे कब? ऐसे कैसे मूड हो गया प्रेसिडेंट का, पीएम को निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। पीएम को तभी प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं जब उनके पास मेजोरिटी नहीं होगी, when they won't have the majority in the parliament, और मोर ओवर लेट से लोकसभा। ठीक है, हाँ देखा, लोकसभा। अभी पार्लियामेंट बोला, इधर से क्लास बंद कर दिया, मैं हो गया, मैं ऑफिसर। और एग्जाम में पूछ लिया कि एंजॉय द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, तो तुम टिक करके आ गए, गलत हो गया भाई। लोकसभा, याद रखना, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है चलो। मतलब पार्लियामेंट इसलिए बताया था कि तुमको पहले इंडिया पता चले, तो इंडिया, फिर तुमको कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कुछ बताऊंगा तो पता चलेगा ना, तो बस वैसा ही सिस्टम है। डजंट मेक सेंस समटाइम्स बट एनीवेज। चलो, अच्छा ये एक पेज में खत्म हो रहा है, इसका रीजन यही है कि हम जो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ये बहुत है, मोर देन इनफ है। और हालांकि ये यूट्यूब पे है, लिमिटेड रिसोर्सेस और लिमिटेड टाइम में ये चीजें करनी पड़ती है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के कर रहा हूँ मैं, तो तुम भी अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के पढ़ो। चलो, पावर्स क्या है पीएम के? पावर,
व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर? चलो भाई, सबसे पहला, ही इज द लीडर ऑफ व्हाट? ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लीडर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? एलोकेशन करते हैं, किस चीज का? एलोकेट्स पोर्टफोलियो। क्या है पोर्टफोलियो? बताया था तुमको, पीएम, पीएम के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होते हैं? सारे मिनिस्टर्स होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट मिनिस्टर्स, हाईवे मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट वगैरह वगैरह, छोटे मोटे मिनिस्टर। हम तुमसे तो बड़े ही है वो, फिर भी, बट ठीक है, छोटे मोटे। तो क्या वो पीएम ही देंगे? जैसे कि मैंने बताया था प्रेस, अच्छा इसके ऊपर ही चलो, इसके ऊपर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पीएम को चूज करेंगे और प्रेसिडेंट और पीएम मिलके सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करेंगे। पीएम बोलेंगे कि भाई इनको इनको पत्र देना है, इनको बना दो, चलो आजा, सड़क से उठा के किसी को भी बना देंगे आजकल। अच्छा ठीक है, सड़क से उठा के किसी को भी बना देंगे। चलो बस इसी का एक चीज, हाँ वो बता दिया मैंने, रिकमेंड्स अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो। ये छोटे मोटे मिनिस्टर, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई, अब ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा कमेंट करना, मेरे को ये बहुत लोगों ने बताया, मैं कौन सा स्टेट से हूँ। somebody asked me, asked कि सर कहाँ से हो, मतलब भारत। सर स्टेट, तुम बताओ मैं कहाँ से हूँ। चलो भाई, पीएम क्या है? मोदी साहब को बहुत बार देखा होगा। स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन भी है भाई, ठीक है। पीएम इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ व्हाट? ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। भाई सर वो तो सब बोलते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, चीफ स्पोक्स पर्सन है। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा देखो, लीडर है, अलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो, किसी को भी सड़क से उठा सकते हैं और मिनिस्टर बना सकते हैं, तो किसी को वापस सड़क भी तो भेज सकते हैं भाई। तो यही डिसमिस एनी मिनिस्टर, मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? डिसमिस भी कर सकते हैं, काम नहीं करेंगे तो, मानेंगे नहीं तो। और लास्ट चीज, एडवाइस देंगे, किसको? एडवाइस इज प्रेसिडेंट। दिमाग चलना चाहिए था तुम्हारा, यहाँ पे किया था भाई। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? पीएम को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी रूल है। फिर पीएम प्रेसिडेंट को बताएंगे कि किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, तो प्रेसिडेंट कर रहे थे। जब पीएम इतनी सलाह दे सकते हैं तो पीएम दूसरी सलाह भी दे सकते हैं। तो पीएम और कौन सी सलाह देंगे? एडवाइस इज प्रेसिडेंट टू समन प्रोरोग, समन करेंगे घर को, प्रोरोग करेंगे, या पार्लियामेंट को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है भाई, पर एडजस्ट कर लेना, क्या कर सकते। हैंडराइटिंग मेरी अच्छी है, इधर नहीं हो रही है अच्छी, ठीक है। यहाँ आई एम नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट माई गुड हैंड राइटिंग, सो या, तो ये याद रखना भाई, एडवाइसेस प्रेसिडेंट टू समन, प्रोरोग और डिसॉल्व द पार्लियामेंट और हाउस, मतलब लोकसभा, मतलब डिसोल्यूशन लोकसभा में ही होता है, याद रखना, लोकसभा में ही डिसोल्यूशन होता है। राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व, इट इज अ कंटिन्यूअस चेंबर, हर दूसरे साल रिटायरमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, चलता रहता है, कंटिन्यूअस हाउस, ठीक है भाई। ओहो सर, मोदी साहब को तो देखा था गाड़ी वाड़ी में, सनी देओल सी बॉडी है गाड़ी में है, पर पावर साथ पता चले
भाई ऐसे पावर्स है उनके पास। ठीक है, चलो 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 चलो, हो गया भाई, चलो। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अभी हमने प्रेसिडेंट तो देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट देख लिया, पीएम देख लिया, अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे। तुमको पता है मैं ऐसे पढ़ा नहीं वाला था, मतलब मैं नहीं था कभी इस फील्ड में, मैं आ गया, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, ऐसा है। तो तुमको मजा आ रहा है कि नहीं पता नहीं भाई, मुझे तो आ रहा है, और ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। सेल्फिश सर, कितने सेल्फिश हो आप भाई, सेल्फिश नहीं बोलते इसको। चलो, मैं इसलिए बता रहा था तुम भी ऐसे बनो, जो पसंद आए वो करो, जो अच्छा यू लव। ओहो सर, फिलोसॉफी। पीएम क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीओ मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74। ठीक है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? एड एंड एडवाइस करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा डिसीजन लेने का। सर कैसे, ऐसे क्यों? भाई इधर सामने बैठे होते तो बता था, एक तो मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट को कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो वो अपने वॉलेंटरीली नहीं ले सकते कि मुझे लेना है आज, ये कर दो वो कर दो, नहीं। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तो ही कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसे होंगी जैसे वो खुद से कर सकते हैं भाई, बिना पूछे, जैसे सांस लेना है, बेसिक चीज है भाई, है उनके काफी डिस्क्रिशनरी पावर्स है उनके पास भी, मैंने बताया था आगे। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है प्रेसिडेंट के पास, बट यूजुअली मेजोरिटी टाइम क्या होता है कि ही शुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 75 क्या बोलता है? पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पढ़ाया आगे, एंड अदर मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। ओहो सर, बहुत तेज हो आप तो, ये याद रख लेना भाई, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये है प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर से पढ़ो, पीएम प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय व्हाट? प्रेसिडेंट, एंड अदर मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। समझ आया? ये नोट्स तुम्हारे लिए बनाए स्पेशली, इतने नोट्स तो मैंने खुद के लिए नहीं बनाए, वही तो फर्क है भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है और पूछ भी सकते हैं। क्या है भाई? अभी तक ये नहीं पूछा था अभी तक, अभी अगली एग्जाम में शायद ये भी पूछ ले। अहम ब्रह्मास्मि, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा ये जो देखो, प्रेसिडेंट तो भाई एक होता है, कॉमन सेंस। पीएम भी दो होते हैं, एक होता है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं? एक तो बोला काउंसिल मतलब समझ आते हैं बहुत लोग। मिनिस्टर्स ये तो हो गया सिंगुलर प्लूरल वाला, प्लूरल हो गया, तो भाई बहुत लोग हैं, होता है भाई, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, प्लूरल जो समझ गए ना, एक वचन बहुवचन, प्लूरल प्लूरल प्लूरल। ठीक है, अभी तक ये पूछा था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल नॉट एक्सीड, कुछ भी और डिजिट देंगे या 15 ही दे देंगे, कुछ और दे दिया, दे सकते, 15 ही दे दिया, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? भाई जोल इधर है, ये चैंप इधर, बहुत सर्कस है। सर्कस क्या है? सर्कस पार्लियामेंट है भाई, इसको लिटरल सेंस में मत लेके जाना, फिर ये क्लिप काट दिया, ओ सर्कस है पार्लियामेंट है, नहीं। एग्जाम वाले क्या करेंगे, लोकसभा के बदले पार्लियामेंट लिखेंगे और तुम धड़ाम से टक, फिर मेरे को मैसेज कर, सर मैं बन गया ऑफिसर। अरे पार्लियामेंट नहीं होगा, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ, तो मान लो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ अगर 545 है, डिवाइड बाय 15 कर दो उसका, फिर उसका 15% क्या होता है, इज इक्वल टू वॉट एवर जो भी आए। तो बस पार्लियामेंट, सॉरी लो, देखो मेरे से भी गलती हो गया,
इसीलिए बोल रहा हूँ, निकल गया देखो पार्लियामेंट। लोकसभा, लोकसभा की जो मेंबर्स होंगे उसके 15% नंबर से ज्यादा के मिनिस्टर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्ट्री में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बस भाई सबको मिनिस्टर थोड़ी बनाएंगे, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अभी तक ये तो एक बार ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछ लिया है, क्या पता इस बार मैं भगवान से मिलता हूँ रोज तो उनको बोल दूंगा किसी भी पूछवा लो, तो क्या पता पूछ ले। अकॉर्डिंग टू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इतना खैर डिटेल में नहीं पूछेंगे, इतना टफ हो जाएगा, पर शायद जस्ट इन केस पूछ ले कि अंडर विच अमेंडमेंट और विच ईयर वगैरह वगैरह, ये भाई टोटल स्ट्रेंथ को इतना किया था। तो बस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, सीए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट नहीं है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। मतलब मान लो, मान के चलो कि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड था। ठीक है भाई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखो ये वन वर्ड है भाई, काफी लोग अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से भी पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ाएंगे ऑब्वियसली। इतनी शॉर्ट नोट्स भी देगा कोई? देगा कोई? इतनी तो कोई नहीं देगा, देगा तो भी ठीक है, जिसको जो पसंद आए। कभी कभी मैं सेंस ही नहीं करता, समटाइम्स आई एम नॉनसेंस, बट somebody told me it's good to be nonsense sometimes। फन है, फन। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट नहीं होगा, लोकसभा होगा। क्या होगा भाई? लोकसभा। भाई ये सीधा ये वन लाइन में है, एग्जाम में सट 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 पूछेगा, मजा आएगा फिर। तो इसको देख लेना, रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो करना है करो, पर करो, मुझे खुशी होगी। चलो, आर्टिकल 88 क्या कहता है? ओहो, दोनों हाउस में बोल सकते हो तुम, पर वोट नहीं करेगा। बस एवरी मिनिस्टर हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा में, कहीं पे भी तुम बैठो, मजे करो, किसी भी कैंटीन में खाओ, बट बोलने का, तुमको बोलने का, पर वोटिंग नहीं करने का। यू शुड नॉट वोट, बट शेल नॉट वोट। ठीक है, एनीवेयर ऐसे। तो बस सिंपल है कि उनके रिस्पेक्टिव हाउस में ही वोटिंग कर सकते हैं। लोकसभा का होगा, राज्यसभा का होगा, ये हो गया पूरा पार्लियामेंट। ये किसका भी पार्ट है? प्रेसिडेंट। लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में, राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में। क्या है? राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, मतलब कहीं भी बैठो, सुनो, मजे करो, कोई बात नहीं, पर वोटिंग नहीं करना है। तो बस ये बहुत ही सिंपल है। देखो ये एकदम कचड़ा वचड़ा कर दिया है मैंने, पर बहुत मजेदार चीजें है कि नहीं भाई? सच्ची बताओ, इंटरेस्टिंग है। मैं तो बोलता हूँ सीडीएस एनडी एफकेट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर ये एक बार देख लोगे तो शायद तुम्हारे बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे। और अगर संपर्क में आना है तो मेरा ईमेल आईडी दिया था मैंने, lawvocacy, lawvocacy@gmail.com। केस वेस भी लड़ता हूँ मैं, हाँ, ऑल इन वन। क्या प्लेटफॉर्म है भाई, मार्केटिंग, फ्री मार्केटिंग। चलो, कंपोजिशन ऑफ क्या है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीन टाइप के मिनिस्टर होते हैं इधर। हाँ, थ्री कैटेगरीज। ये भाई साहब बोलते थ्री कैटेगरीज कौन सी है? तुम्हारे ऐसा कोई स्मार्ट बंदा होगा जिसको थोड़ा बहुत पता होगा, मतलब व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज? तो थ्री कैटेगरीज, वेट वेट मैं बताता हूँ। एक, दो, तीन। अभी इधर से देख के मत बताना तू, चीटिंग। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, किधर है? हाँ, ये रहा, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स।
ठीक है, 3 टाइप के मिनिस्टर्स कौन सा है भाई? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। भाई पूरा रामायण कैसे चलेगा? इनके ऊपर कौन होता है? पीएम। ये सब मिलके किसको एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, सर सर सर, ठीक है, समझ गए। भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स बड़े होंगे, उससे थोड़े ये छोटे होंगे, ये सबसे छोटे होंगे। ये इनको सपोर्ट करेंगे, ये इनको सपोर्ट करेंगे, सिंपल। बस हायरार्की है। ये डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को सपोर्ट करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे। मतलब बाय प्रैक्टिकली तो कैसा हुआ कि ये दोनों मिलके कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये एक बार डायग्राम देख लो, बहुत ही बढ़िया 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 डायग्राम, बढ़िया। ठीक है, चलो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? हेड ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अटेंड कैबिनेट मीटिंग एंड डिसाइड पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज। इन सबको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव ही बोलेंगे, याद रखना। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्या बोला? एग्जीक्यूटिव ही बोलेंगे, पर सुप्रीम है। ये है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, वो क्या बोलते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, वर्क अंडर सुपरविजन गाइडेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो बताया ना भाई, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होंगे, फिर होंगे डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो भाई वही है, वर्क अंडर सुपरविजन गाइडेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स। मेंबर नहीं है, मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, बस सपोर्ट करते हैं। तो तीसरा क्या है? डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये है डेप्यूटी मिनिस्टर, क्या कहते हैं? कलेक्टिवली, एक सेकंड, ये गलत है, ये नहीं है भाई। क्या है ये बेचारों छोटों को क्या कलेक्टिव, ये है। ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स ये है, असिस्ट मिनिस्टर विथ whom they are attached and perform administrative duties। ठीक है, नो सेपरेट चार्ज। तो बस ये चीज याद रखना, ये सबसे नीचे होता है, ये इनको करता है, ये इनको करता है, ये दोनों मिलके इनको करते हैं। अच्छा, इन सब का कंबाइन होके क्या काम है अल्टीमेटली? इन सबको क्या बोलते हैं हम? तो आज के बाद कोई पूछे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, तो बोल देना, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज सच अ बॉडी विच फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज। बस इतना। ठीक है, और उनका क्या ड्यूटी या रोल है? दे हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द लोकसभा एट सेंट्रल लेवल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एट स्टेट लेवल। तो इधर लिखा था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो रिस्पेक्टिव स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये याद रखना, स्लैश था बीच में। ठीक है, एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रेसिडेंट एज सेंट्रल एंड गवर्नर एज स्टेट। कलेक्टिव देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चलो ये रब कर देता हूं मैं, चलो इधर लिखता हूं मैं। एक होता है कलेक्टिव, दूसरा क्या है? इंडिविजुअल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोक सभा एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये चीज याद रखना, बस इतना है और कुछ नहीं। भाई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं तो। मुझे ऐसा लगता है इजी तो नहीं है, मतलब हर सब्जेक्ट इजी है, पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। मुझे तो बहुत फैसिनेट करता है पॉलिटिक्स।
चलो, आर्टिकल 74 ऑफ द, ये थोड़ा इनफेक्ट इंफॉर्मेशन टाइप। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई किसी को है तो भाई आर्टिकल भी दे दिया है। While 75 deals with appointment, tenure, responsibility, qualification, छोड़ दो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। एट द टॉप ऑफ दिस ऑल दिस मिनिस्ट्री स्टैंड्स पीएम, भाई सब बता दिया। पीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 चीजें, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। एकदम इजी, पहले बता दिया। टॉप ऑल प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? दिस हेड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर एटसेट्रा। कैबिनेट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, बताया ना कि भाई क्या काम होता है, तो चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का क्या काम है? दिस कैन बी इधर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज और कैन बी अटैच्ड टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। डेप्यूटी का क्या काम है? उससे भी नीचे, they are attached to the cabinet minister or minister of state and assist them in their administrative, polity and parliamentary duties. moral of the story यही था कि भाई काम फंक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बहुत एक ल्यूसिड मैनर में हो, एक इजी वे में हो, ठीक है, एक वाइब्रेंट मोड में हो, ठीक है, ठीक है। एट टाइम्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑल्सो इंक्लूड अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। एक दो बार हुआ है पर अभी नहीं हो रहा, ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस तुम्हारे काम का नहीं है। अच्छा, ये मेंबर डिस्क्वालिफ, देखो एक चीज मुझे बतानी थी, पार्डन मी फॉर दिस माई एक्ट। वो एक सेकंड ना, क्या है मेरा एक्ट? तो मुझे फील हुआ था कि टॉपिक्स थोड़े अनइवन है, मतलब कुछ चल रहा है कुछ चल रहा है, इतना भी नहीं है भाई। एग्जीक्यूटिव मतलब अभी वही सब चल रहा है, पर पहले कुछ और फिर कुछ और फिर शायद कुछ रिपीट हो रहा है। उसका रीजन ये है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं ला रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि तुम्हें कम टाइम में ज्यादा चीजें मिले और कुछ नहीं। तो मुझे याद आ गया, मान लो कि वो ये भी इंपॉर्टेंट है तो मैं ला दिया 1 पेज में 2 पेज में, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी तो क्या बोलूं भाई, भगवान है सब जो है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, वी बोथ हैव आवर जर्नीज। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वाली भाई ऐसे कैसे, थोड़ा कभी जन्म लिया तो मरोगे नहीं, ऐसा थोड़ी है। द ओनली, अच्छा हाँ, द ओनली ट्रुथ इन दिस लाइफ इज डेथ, बस। और बस मृत्यु ही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है भाई। ओहो सर, याद रखना भाई। तो ऐसा है नहीं कि भाई एक बार पीएम बन गए कि एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए या कुछ भी बन गए, ऑफिसर बन गए, कुछ कलेक्टर बन गए तो खत्म नहीं होगा भाई, होगा। एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ टेम्पररी है। तो बस पार्लियामेंट के मेंबर्स भी टेम्पररी है, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, या तो टेन्योर खत्म हो सकता है, या कुछ उन्होंने नाटक कर दिया तो हो सकता है। अच्छा वो क्या नाटक है, थोड़ा नाटक पढ़ते हैं चलो। डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, एंड नॉट स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है पर दूसरा है। डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 इंपॉर्टेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर शेड्यूल 10, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल, मैं शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा एंड में, कोर्स के एंड में एक छोटा सा वीडियो शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। चलो, दो चीजें हैं, एक है भाई रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है, दूसरा है शेड्यूल 10 में। अ मेंबर वुड बी डिस्क्वालिफाइड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या, लोकसभा होगा तो स्पीकर, चेयरमैन होगा तो राज्यसभा, वही वाइस वर्सा ऑफ द हाउसेस। द डिसीजन इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है भाई, कि सही निकाला गलत निकाला जस्टिशिएबल है। इफ वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, अच्छा इफ वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी थ्रू व्हिच ही वाज इलेक्टेड। तुमने कोई पार्टी ज्वाइन की, तुमने इच्छा से बोला कि मेरे को पार्टी छोड़नी है, मेरे को नहीं रहना, तुम मेंबर हो तो तुमको निकाल देंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, तुमने पद नहीं छोड़ा, तुमने पार्टी छोड़ दी, जिस पार्टी से तुम इलेक्ट होके आए थे, तो पार्टी छोड़ी भाई, उन्होंने टिकट दिया तो भाई पद भी जाएगा,
ठीक है, he was elected. If he votes, if the votes obtained from voting in the parliament contrary to the direction of the party, मतलब मान लो उसने, उसकी पार्टी ने बोला, उसकी पार्टी का नाम है पार्टी एक्स, उसने बोला कि एक सब्जेक्ट है 1 2 3, उसमें बोला कि सब्जेक्ट 3 को वोट करना है, वो मेंबर ने सब्जेक्ट 3 को वोट नहीं किया, या 1 को कर दिया, 2 को कर दिया, या किसी को किया ही नहीं, उसको बोला था कि करने का 3 को, उसने नहीं किया, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब्सटेन होता है, अब्सटेन, ठीक है, अब्सटेन, अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द पार्लियामेंट कॉन्ट्ररी टू डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी। इफ एनी इंडिपेंडेंट, अच्छा देखो 545 मेंबर्स है भाई, देखो मैं यही बोल रहा था, अभी इंडिपेंडेंट मेंबर वाला मैंने आगे नहीं पढ़ाया था, अभी आ गया वर्ड तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई ऐसी होती है, एग्जाम में थोड़ी ऐसे पूछेंगे, ओ अच्छा ये एकदम स्पेसिफिक मैनर में कोई नहीं पूछता, ये बात सही है कि स्पेसिफिक मैनर में पढ़ना चाहिए, पढ़ तो रहे, और कुछ चीजें हो जाती है भाई, मैं आम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, सच जो है बता रहा हूँ मैं। व्हाट इज, हु इज एन इंडिपेंडेंट मेंबर? देखो टोटल लोकसभा पे 545 मेंबर्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है मतलब मान लो, पार्टीज है, पार्टी एक्स वाई जेड, उसके कुछ मेंबर्स है 200 200, कुछ के 100 है, कुछ ये है, मान लो तुम ही हो और तुमको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, या तुमको कोई ले नहीं रहा है, अरे मेरे को कोई नहीं ले रहा, मान लो मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी है पर मुझे कोई नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन कंटेस्ट, मतलब इलेक्शन में खड़ा रह सकता हूं, आई कैन स्टिल कंटेस्ट द इलेक्शन। व्हाट डज दैट मीन? इट इज नॉट मैंडेटरी टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यू कैन फाइट द इलेक्शंस और कंटेस्ट द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली विद इन योर कंस्टिट्यूएंसी। मान लो तुम किसी कंस्टिट्यूएंसी में हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है, फिर बता रहा हूँ, तुमको मूड हो गया मेरे को इलेक्शन लड़ना है, मेरे एरिया के लोग मेरे को बहुत जानते हैं, पर मेरे को पार्टी ना तो ले रही है ना मेरे को जाना है, कुछ भी कंडीशन हो, तो तुम जाओगे इलेक्शन कमीशन के पास, बोलोगे ये लो मेरा नॉमिनेशन फॉर्म, मैं एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर अपने एरिया में कंस्टिट्यूएंट, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मेरा ले लो आप नॉमिनेशन, तो ले लेंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ क्राइटेरिया होंगे, वो फुलफिल करोगे तो ले लेंगे, ठीक है। कुछ मेंबर्स तुमको सपोर्ट करने चाहिए, पर 20-50 लोग ऐसा कुछ होता है, होता है क्या, होता ही है। इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर जॉइंस पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा मान लो इंडिपेंडेंट मेंबर है और तुम अपने, अच्छा मैं ही था, मैं अपने एरिया में इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, मैं जीत गया भाई, मेरे एरिया के लोगों ने मेरे को वोट करा दिया, मेरे को बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, जो था, ठीक है। अब मान लो भाई मैं बन गया, कोई पार्टी मेरे को अप्रोच करेगी भाई हमारी पार्टी में आओ, कोई बोलेगा हमारी पार्टी में आओ, या तो मेरे को ही हो गया मन कि मेरे को किसी और पार्टी में जाना है, तो क्या मैं ऐसे जा सकता हूँ? तो भाई मैं नहीं जा सकता, वो इतनी रामायण जो की थी वो इसी बात की थी कि मैं नहीं जा सकता। तो भाई इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, इलेक्ट हो गया, अब इलेक्ट होने के बाद मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं तो भाई नहीं चलेगा, मेरा टेन्योर खत्म होना चाहिए, या मैं रेजिग्नेशन दे दूं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जाम में पूछते हैं, ये बहुत मस्त पॉइंट है। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड कौन थे भाई, वो जो 12 मेंबर्स, फ्रॉम व्हाट, राज्यसभा, LAAS कम्युनिटी से थे ना, जो लिटरेचर आर्ट साइंस सोशल सर्विस, अगर वो 12, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, ओ हो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, इसको याद रख लेना, इसीलिए मैं इतना वो कर रहा हूँ, आफ्टर
तुम एक नॉमिनेटेड मेंबर हो, तुमको नॉमिनेट किया किसने? प्रेसिडेंट ने। तुम भाई मस्त कुछ खेलते थे, लोग लोगों के दिल से खेलते थे, तुमको बना दिया राज्यसभा का एमपी थ्रू राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा की मिनिमम एज क्या है भाई राज्यसभा में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए? 30 ईयर्स। लोकसभा में 25 ईयर्स। चलो, पीएम बन सकते हैं 25 के ऊपर। चलो, तुम नॉमिनेटेड मेंबर थे, तुमको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया, तुम भी उन 12 मेंबर्स में से हो। 1 - 12 = 11। इस साइड जा रहा हो तो ये माइनस वो मत, -11 मत समझना। 11 लोग हैं। अभी एक जो बंदा था उसको लगा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ, कर सकता है, बट अगर उसने 6 महीने, अगर मान लो कि आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 1 जनवरी 2050 मेरा वीडियो चल रहा होगा ऑनलाइन। 1 जन 2050 चल रहा है, तो उसको अगले 6 महीने के अंदर ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर उसने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई के बाद, जून के बाद, जून 30, जून 31 के बाद, अगर जून 30 के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड। तो वही तो है स्टेटमेंट, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, तो कर लो 6 महीने के पहले। ठीक है भाई, ये इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को भी नहीं आ रहा था, तो बस इतना याद रखना कि ये आफ्टर 6 महीने के बाद, आफ्टर बिफोर लिखेंगे 6 मंथ्स, इतना याद रख लेना। इफ एनी नॉमिनेटेड में, नॉमिनेट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में, सॉरी इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड में फर्क है। नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, बस क्लियर है भाई? ओहो हो गया, चलो मस्त था, मजा आ गया। ठीक है, शामिना मीना, वक्का वक्का। चलो, लीडर्स इन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कुछ लीडर्स होते हैं, जैसे तुम्हारे घर में कोई लीडर होगा, ये लीडर वो लीडर। जैसे मैंने बताया था, स्पीकर और चेयरमैन को मैंने मॉनिटर बनाया था, क्लास का मॉनिटर, कि क्लास में शोर नहीं करना है, ये वो। ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस किसको बोलते हैं? हाउस मतलब क्या, लोकसभा या राज्यसभा? ठीक है, लीडर बोलते हैं उसको, लीडर ऑफ द हाउस। इन लोकसभा द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस इफ ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। मान लो ये है पार्लियामेंट, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, प्रेसिडेंट इनके पार्ट है, मेंबर नहीं है। मान लो यहाँ पे पीएम है, पीएम अगर लोकसभा की सीट से आए हैं तो पीएम विल बी द लीडर ऑफ द हाउस। हाउस मतलब राज्यसभा नहीं, हाउस मतलब पार्लियामेंट नहीं, हाउस मतलब लोकसभा। इन द लोकसभा द प्राइम मिनिस्टर इज द, if prime minister is the head of the house if he is the member of lok sabha. If prime minister is not the member of lok sabha or from the lok sabha, then a member from lok sabha is nominated by pm। मतलब लीडर लोकसभा में होगा, मान लो पीएम यहाँ पे होंगे, तो वो किसी लोकसभा के मेंबर को चूज करेंगे और बोलेंगे कि भाई तू लीडर है, तू लीडर बन। ठीक है। हाँ, A deputy leader would also be nominated by the leader of the house। एक डेप्यूटी मिनिस्टर लीडर भी होगा, जिस दिन लीडर प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो उस दिन। ठीक है, बहुत इजी सी चीज है। एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या होता है? द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन पार्टी हैविंग लेस देन, नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल टोटल स्ट्रेंथ 545 है, 545 का 10% क्या होगा? तो बोले 54 अराउंड, मान लो 55 है, 55 से कम नहीं होना चाहिए। तो जिसका भी 55 प्लस होगा, दैट विल बी द लीडर ऑफ, दैट विल बी एन ऑपोजिशन पार्टी। और उस ऑपोजिशन पार्टी का एक लीडर होगा जिसको बोलेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब मिनिमम इतनी सीट्स होनी चाहिए और उसका लीडर। और उसका मेन फंक्शन क्या है भाई कि एक पैरेलल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब एक ऑप्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, ये सब वो सब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म of the policies of the government and to provide an alternative गवर्नमेंट। ऑल्टरनेटिव दो बार हो गया, बट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट तो एक, हालांकि एक थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, पैरेलल नहीं बोल सकते, पैरेलल मतलब उसके साथ वो भी चल रही है कि अगर मान लो अभी कोई भारत सरकार चल रही है तो उसके साथ हिंदुस्तान सरकार भी चल रही है, तो वो अलग चीज हो गई, थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। पर हाँ ऑल्टरनेटिव कि जैसे भारत सरकार गिरी वैसे हिंदुस्तान सरकार आ गई, ऐसे एक एक ऑप्शन रहता है। तो ठीक है, द मेन फंक्शन इनका ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है, और दूसरा क्या, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये था भाई, पार्लियामेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई आपको, देख लो पढ़ लो, फिर से एक बार वीडियो देख लो। नहीं समझ आ रहा है तो मेरा मेल है, मेल नहीं है तो क्लास में आ जाओ, क्लास में नहीं है तो कहीं पे भी जाओ, लंदन जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, जहां भी जाओ, अपनी माटी को मत भूलो। ठीक है, चलो मिलते हैं, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।